नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 31 जनवरी 2023 और 31 जनवरी 2023 को आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूँ। तो देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि छठ पूजा किस देवी देवता को समर्पित है। देखिए छठ पूजा जो है भगवान दीनानाथ को समर्पित है, पहले भी बताए हैं। और बेसिकली ये मेरे घर में होता है क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और ये बिहार का जो है सबसे बड़ा छठ पर्व है जो 3 दिनों तक चलती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे छठ पूजा कितने दिन तक चलती है, 3 दिनों तक चलती है। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है पूछा गया था। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया था। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वर्तमान में ये आपका मनोज सिन्हा जी है। कौन है? मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर के जो है उपराज्यपाल है। साथ ही साथ जो चंडीगढ़ के हैं बनवारी लाल पुरोहित है। डीके जोशी आपका अंडमान निकोबार का है और लद्दाख का उपराज्यपाल जो है राधा कृष्ण माथुर है। ये मैं याद रखने को बताया था और आपको ये भी बताया था कि दिल्ली का भी याद रखें। तो दिल्ली का अनिल बैजल जो है बदल गया है, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली का नए उपराज्यपाल चुने गए हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो पुदुचेरी का है ये भी इंपॉर्टेंट है आने वाले शिफ्ट के लिए। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन जो है ये पुदुचेरी के उपराज्यपाल है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था दुर्जन का विलोम शब्द क्या है। देखिए दुर्जन का विलोम शब्द जो है सज्जन हो जाता है। क्या हो जाता है? सज्जन जो है आपका दुर्जन का विलोम शब्द हो जाएगा। तो सज्जन यहाँ पे राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इसके बाद वाला एक प्रश्न पूछा गया था कि छठी का दूध याद दिला देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखिए आज एक छठ पर्व पूछा गया और छठी का मुहावरा पूछा गया। ये पहले भी पूछा गया था। तो छठी का मुहावरा का दूध याद दिला देना मुहावरा का अर्थ होता है परेशान कर देना, हरा देना, धूल चटा देना, मटिया मेल कर देना। ठीक है, इसके अलावा पंजाब का कौन सा लोक नृत्य नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो उसमें 3 लोक नृत्य जो है आपका पंजाब का था, 1 लोक नृत्य कहीं और का था। तो पंजाब का लोक नृत्य जो है ये आपका भांगड़ा है, गिद्धा है, भांड है और एक होता है आपका पाथेर भांड। तो पाथेर भांड जो है ये आपका जम्मू कश्मीर का है और भांड खाली कहेगा तो पंजाब का होगा। ठीक है, पंजाबी लोग दारू पी के भांड हो जाते हैं तो भांड नृत्य जो है पंजाब से संबंधित है। इसके अलावा किस संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% का छूट दिया गया। तो 103वां संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं और जो इकोनॉमिकल वीक होते हैं उन्हें 10% का छूट दिया गया था। मैंने आपको बताया था भाई 101वां, 102वां, 103वां और 104वां संविधान संशोधन जरूर याद रखें। ये टॉप प्रायोरिटी पे है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो 101वां किससे संबंधित है? तो ये जीएसटी से संबंधित है। 101वां जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो आपका इंडिया में अप्रत्यक्ष कर का रूप है, जीएसटी लगाया गया है। तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा 102वां संविधान संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। 103वां जो है ईडब्ल्यूएस से संबंधित है जो ये प्रश्न पूछा गया था। और 104वां जो है एंग्लो इंडियन से संबंधित है कि पहले जो है लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती थी, मनोनीत किया जाता था आपका राष्ट्रपति के द्वारा और विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा। लेकिन अब ये सिस्टम खत्म कर दिया गया है, इसीलिए जो है अब लोकसभा में खाली 550 सदस्य होते हैं जो कल बताया था। ठीक है, कल ये भी प्रश्न पूछा था कि निम्न सदन में कितने सदस्य होते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था और भी कुछ मतलब संविधान संशोधन है जो देख लीजिए। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा से संबंधित है, इसकी ईस्वी होती है आपका 2002। दल बदल संविधान संशोधन जो है ये आपका 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है, इसकी ईस्वी होती है 1985। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम में छपेंगे। दोस्तों मैं थोड़ा बाहर हूँ, जैसा कि आपको बाहर से न्यूज भी आ रहा होगा, लेकिन आप लोगों को मिस ना हो इसीलिए मैं सभी प्रश्नों के साथ इकट्ठा होकर जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। अशोक स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो सम्राट अशोक ने ही करवाया था 250 ईसा पूर्व में। ठीक है, अशोक स्तंभ। इसके बाद अशोक स्तंभ जो है कहाँ रखा गया है? तो सारनाथ के संग्रहालय में रखा गया है। इसमें 4 शेर एक दूसरे के पीठ पर सटाकर बैठे हुए हैं, जैसा कि आप किसी कॉइन वगैरह पे या भारत के मुद्रा पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो वर्तमान में राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य हैं उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन इसमें से जो है वर्तमान में राज्यसभा में मनोनीत सदस्य नहीं है। आप जानते हैं राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और ये प्रथा जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो जो 12 हैं इसमें से कुछ इस प्रकार से हैं: महेश जेठमलानी, सोनल मानसिंह जो आपका ओडिसी के नृत्यांगना है, राम सकल, राकेश सिन्हा, पीटी उषा को आप जानते होंगे खेल जगत का उड़नपरी कहा जाता है, ये भी आपका राज्यसभा का सदस्य है। रंजन गोगोई जो भूतपूर्व सीजीआई था इंडिया का, ये भी आपका जो है राज्यसभा के वर्तमान सदस्य है। तो इनके अलावा जो एक रहा होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था अनुच्छेद 105 का संबंध किससे है? तो जो नेता लोग आपका संसद के अंदर भाषण देते हैं इससे संबंधित है, उनको भाषण देने का अधिकार दिया गया है 105 के आर्टिकल के थ्रू। और हम लोगों को भाषण देने का अधिकार आर्टिकल 19 के थ्रू दिया गया है जो आम जनता है। ठीक है, अनुच्छेद 108 में क्या है? ज्वाइंट
ज्वाइंट सीटिंग कौन बुलाते हैं? प्रेसिडेंट बुलाते हैं। और अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है। तो ये बात भी स्पष्ट याद रखेंगे, बुलाते तो है प्रेसिडेंट लेकिन अध्यक्षता करते हैं स्पीकर। 110 है आपका वित्त विधेयक, 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। ऊंट के मुंह में जीरा फोरन का जो है आपका पूछा गया था मुहावरा। देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है कि जरूरत होना ज़्यादा का और है बहुत कम। जैसे मान लीजिए कोई 12 रोटी खाता है और उसे 1 रोटी देंगे तो वो क्या बोलेगा? ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। इसके अलावा सत्कार का विलोम शब्द पूछा गया था। सत्कार मतलब होता है स्वागत करना, किसी का जो है आगत भागत करना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तिरस्कार करना, अवहेलना करना। ठीक है, ये भी हो सकता है आपका सत्कार का उल्टा, उपेक्षा करना। ठीक है, इसके अलावा नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री आपसे पूछ लिया था एग्जाम में। देखिए, मुख्यमंत्री से 3 दिन के बाद क्वेश्चन आया है। तो नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है ये नेफ्यू रियो साहब है। कौन है? नेफ्यू रियो। जोरामथंगा जो है ये आपका मिजोरम का जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? मैंने कल ही इस बात पे जोर डाल के बोला था कि भाई वर्तमान और प्रथम दोनों जरूर याद रखना। तो प्रथम तो नहीं छपे, प्रथम भी छपेगा जरूर, लेकिन वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? ये आपका सुमन कुमार बेरी है। आप जानते हैं ये राजीव कुमार का स्थान लिए हैं। और सीईओ भी बदल गया है। तो सीईओ कौन है? परमेश्वरम साहब है। और ये आपका अमिताभ कांत का स्थान लिए हैं। और अगर प्रथम की बात करें तो प्रथम जो नीति आयोग के अध्यक्ष बने थे ये आपका अरविंद उपाध्यक्ष माफ कीजिएगा अरविंद पनगरिया। और प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थी। और अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं। यानी जब से नीति आयोग 2015 से बना है तब से लेकर अध्यक्ष कौन होंगे? तो आपका मोदी साहब ही होंगे। नीति आयोग किसका स्थान लिया है भारत में? तो योजना आयोग का स्थान लिया है। योजना आयोग क्या करते थे? तो योजना बनाते थे। कितने योजना बनाए? 12 योजना बनाए। लास्ट जो 12वीं योजना है उसका कार्यकाल क्या था? तो 2012 से 2017 था। तो ये बात भी कल पूछा गया था एग्जाम के अंदर, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लावनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पूछा गया था। देखिए, लावनी हो, तमाशा हो, रंगोली हो, इसके बाद कोली हो, फुगरी हो, ये सब जो है आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। और मैंने पहले ही बता रखा है। साथ ही साथ एक पेंटिंग का भी नाम याद रखेंगे, बर्ली पेंटिंग। बर्ली पेंटिंग जो आपका महाराष्ट्र राज्य से ही संबंधित है, तो इसे भी याद रखेंगे। एक होता है आपका मिथिला पेंटिंग। तो मिथिला पेंटिंग जो है आपका बिहार के मधुबनी से संबंधित है। इसके अलावा एक होता है भित्ति चित्र। भित्ति चित्र जो है ये आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और एक होता है आपका सोहराई खोबर पेंटिंग। तो सोहराई खोबर जो है ये आपका झारखंड की पेंटिंग है जिसे जीआई टैग भी मिला है। तो ये चारों पेंटिंग को विशेष रूप से याद रखेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन में जो है एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, जैसा मेरा मन कहता है। दोस्तों, अब तक जो भी गेस किए हैं आपको क्वेश्चन मिलता जा रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका गेसिंग सही है, आप मेरे लिए हित की बात करते हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। व्यू तो आ जाते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। कुछ बच्चे खाली पीडीएफ के भरोसे हैं। तो दोस्तों, जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूं, जैसे अभी यहाँ पे 4 पेंटिंग की बात किया, इससे तो वंचित रह जाओगे ना। तो इसीलिए पहले एक बार वीडियो देखें, फिर आपको पीडीएफ तो मैं दे ही देता हूँ। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि अंडर 90 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के उप विजेता कौन है? विजेता नहीं पूछा गया था। तो अंडर 90 जो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 हुआ है, इसके उप विजेता जो है आपका इंग्लैंड रहा है। अगर विजेता पूछा जाएगा तो इंडिया हो जाएगा। ठीक है, और 2022 में जो अंडर 90 वर्ल्ड कप हुआ था पुरुष वाला, उसका भी विजेता भारत ही था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो 2023 में आपका महिला वर्ल्ड कप होने वाला है मेन वाली, ये भी भारत में ही होने वाली है। और 2023 में जो पुरुष वर्ल्ड कप होने वाली है मेन वाली, ये भी आपका भारत में ही होने वाला है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अभी जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में हॉकी वर्ल्ड कप समाप्त हुआ है, तो यहाँ से भी प्रश्न आएंगे। आज शाम को मैं चाहूँगा कि उस पर एक वीडियो 2-4-10 प्रश्नों का जो है जो इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर आपको प्रोवाइड करा दूँ, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो दोस्तों, ये था आज के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ सभी प्रश्नों को जोरदार एनालिसिस। लगभग जो है सभी प्रश्न प्राप्त हो ही गए हैं। यहाँ में 14-15 प्रश्न तो प्राप्त हो ही गए हैं। जो भी प्रश्न और बच गए हैं, अगर सेकेंड शिफ्ट तक कोई बच्चा पोस्ट कर देगा, आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे इंटीमेशन दे देता हूँ। अगर किसी का भी एग्जाम होता है तो आप मुझे क्वेश्चन जो है पोस्ट कर सकते हैं, ताकि मैं अगले शिफ्ट में इंक्लूड कर सकूँ और बच्चे तक जो है पहुँचा सकूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, एक क्वेश्चन अभी याद है। एक क्वेश्चन जो है आपका फीफा से पूछा था। एक क्वेश्चन जो है आपका फीफा से पूछा था। फीफा से कुछ भी पूछेगा तो जो मेरा बच्चा है वो कभी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। देखिए, फीफा को शुरू से लास्ट तक कैसे करता हूँ। फीफा की स्थापना 1904 में हुआ था। मुख्यालय आपका इसका जो है ज्यूरिख में है। जो करेंट वाला फीफा हुआ है 2022 में, ये कतर के अंदर हुआ है। इसे जीता है आपका अर्जेंटीना और उप विजेता रहा है आपका फ्रांस। ठीक है, पिछला जो फीफा हुआ था 2018 में, उसके विजेता रहा था फ्रांस और उप विजेता रहा था क्रोएशिया। ठीक है, इसके अलावा जो आगामी फीफा होगा आपका 2026 के अंदर, ये मैक्सिको, कनाडा और यूएसए में होगा। जो 2023 में महिला फीफा होगा ये आपका ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में होगा।
2023 में ही अंडर 20 फीफा होगा, ये आपका इंडोनेशिया के अंदर होगा। तो एक भी प्रश्न छूटेगा जी। फीफा में जो गोल्डन ग्लव्स की अवार्ड मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है, ठीक है। फीफा में जो गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है या गहराई कहिए 2.44 मीटर होती है। तो ये सब जो है कोई भी क्वेश्चन जो है हमारा बच्चा जो फीफा से पूछा गया होगा और जो मेरे से जुड़े हुए हैं तो 100% करके आए होंगे, जैसा मुझे लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।